जय हिंद बच्चों। आज मैं ठीक है आप लोग का चैप्टर जो चल रहा था प्रोनाउन, वो चैप्टर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रोनाउन का उसमें बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन का जितना प्रकार थे, ठीक है, वो सारे प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम समझा दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोनाउन जो भी था उसमें मतलब कि जितना प्रोनाउन का उसमें बताया था कि 10 प्रोनाउन टोटल होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में जो 10 प्रोनाउन है वो 10 प्रोनाउन के बारे में हम लोग, ठीक है, एक एक करके अब देखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें मतलब ट्रिक से आपको याद करवाया गया था। ठीक है, कि मतलब कि इम्फैटिक प्रोनाउन उसमें फर्स्ट में लिखे थे, तो ट्रिक के माध्यम से याद कराना थोड़ा सा आसान था, लेकिन हम लोग यहाँ से देखेंगे एक एक करके। ठीक है, वो 10 प्रोनाउन, वो आगे पीछे नंबर हो सकता है। ठीक है, हम पे समझाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आप नोट्स बनाते चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हर प्रोनाउन का अलग अलग महत्व है। ठीक है, सब एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग रूल है। ठीक है, और अलग अलग नियम है, सबका सेंटेंस में अलग अलग प्रयोग है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देंगे प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन में आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन में आपको बताए थे कि जो शब्द, ठीक है, नाउन के बदले में आ रहा है। ठीक है, द वर्ड दैट इज, ठीक है, द वर्ड दैट इज, ठीक है, यूज्ड इन स्टेड ऑफ ए नाउन, यानी जो शब्द, ठीक है, नाउन के बदले में प्रयुक्त हो रहा था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोनाउन। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहेंगे, तो नंबर 1 हेडिंग देंगे पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, जिसमें मतलब कि स्पीकर यानी बोलने वाला, ठीक है, और लिसनर मतलब कि जो सुनने वाले हैं। ठीक है, और अबाउट समथिंग यानी जिसके बारे में कहा जाए, ये तीनों जिसमें आ रहा है, ठीक है, वो प्रोनाउन अपना क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए कि बोलने वाले किसको बोलेंगे, जैसे कि हम अकेले बोल रहे हैं आई, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, अकेले बोलने वाला। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और आ जाएंगे, ठीक है, तो बोलेंगे फिर कि हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, यानी एक से हम, मैं अकेले था लेकिन मेरे साथ अगर कोई ऐड हो रहा है, ठीक है, दो हो रहे हैं, तो फिर हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा हम। ठीक है, तो हम लोग, तो उसके लिए अंग्रेजी में होता है वी। तो आई हो गया, वी हो गया फर्स्ट पर्सन। बात करेंगे किससे, यानी जो लिसनर रहेगा, सुनने वाला, ठीक है, वो रहेगा सेकंड पर्सन। और थर्ड अबाउट समथिंग, जिसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं, तो वो हो जाता है ही सी इट। ठीक है, या तो ढेर सारा रहेंगे तो दे बोलेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसका परिभाषा क्या होता है, फिर देखेंगे सबका। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में जितना उसका एग्जांपल रहेगा, सारे एग्जांपल के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि उसका मतलब कि सेंटेंस में हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे बोलने वाले। ठीक है, तो बोलने वाले कौन हो जाएंगे, आई, अकेले बोलेंगे तो। ठीक है, फिर वी हो जाएगा, आई वी। ठीक है, यू, फर्स्ट हो गया बोलने वाले, ठीक है, जिससे बात करेंगे सेकंड। ठीक है, आई बी यू, उसके बाद फिर लिखेंगे ही शी इट एंड दे, इट एंड दे। ठीक है, तब बोलने वाले आई भी, ठीक है, और जिससे बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम, यू हो गया। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो ही, कोई लड़का रहेगा तो ही हो जाएगा, लड़की रहेगा तो सी। निर्जीव के बारे में बात करेंगे, छोटा बच्चा रहेगा तो हम पे इट का प्रयोग होगा। और देखिएगा एंड दे, TH ई बॉय, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो हो गया आई वी यू ही सी इट एंड दे को क्या हम लोग बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिएगा इसमें, ठीक है, कि मतलब कि कौन इसमें सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। ठीक है, सेंटेंस में किसको सिंगुलर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, किसको प्लूरल रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पर्सन, बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन इसमें शामिल होता है। वो कौन कौन से है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर लिखेंगे हेडिंग में पर्सन, फिर इधर लिखिए सिंगुलर नंबर, फिर लिखेंगे प्लूरल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पर्सन में ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर वन में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर लिखिएगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन। अब ध्यान दीजिए ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में तो जब अकेले बात करिएगा तो वहां पे होगा प्रयोग आई। क्या आएगा आपका आई। लेकिन जब आप एक से ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पे एक से जब ज्यादा रहेगा तो वहां पे बोलिएगा वी। ठीक है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन का ठीक है सिंगुलर नंबर में भी यू ही होगा और प्लूरल में भी यू ही। मतलब कहने का मतलब हिंदी में इसका होगा तुम, अंग्रेजी में होता है ठीक है यू का यूए होगा। अब यहाँ पे इसका हिंदी हो गया तुम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी हो रहा है तुम, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हिंदी होगा तुम या आप, लेकिन यहाँ पे हिंदी होगा तुम लोग या आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन में क्या बोले हैं, इसका सिंगुलर में आएगा ही, फिर आएगा सी, फिर आएगा आपका इट। ठीक है, अब इसका देखिएगा प्लूरल में, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा आपका, प्लूरल में आ जाएगा आपका दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब कि फर्स्ट पर्सन के, ठीक है, सिंगुलर नंबर में कौन आ रहा है और कौन प्लूरल नंबर में आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि आई हो गया, यू हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका ही सी इट, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। इस सारे के बारे में समझेंगे ठीक है, किसमें कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल। ठीक है, और कौन मतलब कि सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में मतलब प्रयोग होता है, कौन प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है। तो अब देख लीजिए ठीक है, इतना हो गया ये कंप्लीट। अब इस इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल देकर हम सेंटेंस में आपको समझाएंगे। ठीक है, कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए ठीक है, कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही सी इट एंड दे, ये सारे ठीक है सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग करते हैं वो देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आई के बारे में देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे आई, ठीक है, आई में लिखिएगा कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए आई आपका है कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। आई का मतलब होता है मैं का मतलब सिंगल, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन ठीक है, लेकिन प्रयोग में ये, प्रयोग में यह मतलब कौन आई, अधिकांशतः प्लूरल, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन प्रयोग में यह अधिकांशतः प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन प्रयोग में यह अधिकांशतः प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। आप ध्यान दीजिएगा ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या मतलब कि जिससे अकेले का बोध हो, ठीक है, यानी सिंगल का बोध हो। तो सिंगल का बोध होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो वो अगर पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो वो दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जितना वर्ब, जितना वर्ब फर्स्ट, जितना वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होते हैं
यानी जितना वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का जितना भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो भाई लिख रहे हैं वर्ब का जितना फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी जितना वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होते हैं, ठीक है, वे सारे प्लूरल वर्ब है। जैसे देखिएगा, इट, गो, प्ले, ठीक है, ये सारे आपका क्या है, तो ये सारे आपका V1 है, ठीक है, फिर लिखेंगे हैव, डू, ठीक है, रन, ईटीसी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी लिखवाए, इट हो गया, गो हो गया, प्ले हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, रन हो गया, ईटीसी, ठीक है, ये सारे आपका जो वर्ब है, ठीक है, सब के सब क्या है, प्लूरल, क्योंकि सारे V1 में प्रयोग होते हैं। तो जो वर्ब आपका V1 में प्रयोग करे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जितना भी है वो टोटल आपका क्या कहलाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ का मतलब पांचवा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, हमेशा सिंगुलर कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी जो पांचवा रूप रहेगा, तो पांचवा रूप आप कैसे पहचानिएगा, तो वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो पे लिखेंगे वर्ब का पांचवा फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस एस या ईएस। तो ये दिमाग में फिट रखना, ठीक है, कि V5 किसको बोलेंगे, तो जब वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा तो समझिएगा वो V5 है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिएगा इसका, इस साइड लिख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, गोज ईएस लग गया, डज ईएस लगा, टीचेज ईएस लगा, इट्स, प्लेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका गोज हो गया, डज हो गया, टीचेज हो गया, इट्स हो गया, प्लेज हो गया, ईटीसी कर देंगे, ठीक है। तो जितना भी वर्ब हम लिखवाए सब में क्या लगा हुआ, यस या यस। तो जब यस या यस लग गया तो समझिएगा वर्ब बन गया आपका सिंगुलर, ठीक है। तो ये याद रखना कि वर्ब में जब यस या यस लगा रहे हैं तो बन रहा है सिंगुलर, क्या बन रहा है, सिंगुलर। लेकिन जब नॉन में यस या यस लगाते हैं तो वो बनता है प्लूरल। तो लिख देते हम यहाँ पे, ठीक है, कि जब वर्ब में V1 में, ठीक है, एस या ईएस जोड़िएगा तो ये बनेगा आपका सिंगुलर, क्या बनेगा, सिंगुलर, ठीक है। इसको बॉक्स बनाकर, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। लेकिन यदि V1 में, ठीक है, V1 नहीं, नॉन, लेकिन यदि आप नॉन में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस, तो ये बनता आपका प्लूरल। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज को, ठीक है, कि जब नॉन में एस या ईएस जोड़ रहे हैं तो बन रहा है प्लूरल, लेकिन वही चीज भर में कर रहे हैं तो वो बन रहा है सिंगुलर। हम लिखाएं आई के बारे में कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन प्रयोग में यह अधिकांशतः प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप किस तरह से ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है, किस तरह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो जब ये सिंगुलर काम करेगा तो इसके साथ भर भी क्या आएगा, सिंगुलर। और जब ये प्लूरल के रूप में काम करेगा तो भर आएगा प्लूरल, ठीक है। तो हम इसीलिए सबसे पहले आपको भर बता दिए, ठीक है, कौन सा भर प्लूरल है, कौन सा भर सिंगुलर। अगर सिंगुलर प्लूरल भर पहचान रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है, तो बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका एग्जांपल सेंटेंस में देखेंगे, ठीक है, मैं अमीर हूं, ठीक है। सेकंड, मेरे पास
10 गायें हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं अमीर हूँ, ठीक है, उसके बाद हो गया मेरे पास 10 गायें हैं, ठीक है। फिर मैं खुश था। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं अमीर हूँ, ठीक है, मेरे पास 10 गाय हैं, मैं खुश था। तो हम बोले कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब कि जो अधिकांशतः क्या होता, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता, ठीक है मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर लेकिन काम कर रहा प्लूरल। अब देखते हैं किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखे थे, मैं अमीर हूँ, इसको क्या बनाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं, आई एम रिच। तो देखिए आई के साथ एम ही फिक्स हो गया है, यानी प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है, कुछ भी रहेगा इस तरह से, मतलब कि तो समझिएगा उसमें आई के साथ एम आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 10 गाय हैं, मेरे पास 10 गायें हैं। आई हैव 10 काउज। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आई एम रिच हो गया, आई हैव 10 काउज हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, आई कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसा ले रहा है, ये प्लूरल ले रहा है, ठीक है। तो हम बोले थे कि सब्जेक्ट किस तरह से रूप में रहेगा, सिंगुलर के रूप में, ठीक है। लेकिन प्रयोग में जब इसको कीजिएगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, दिखने में सिंगुलर लेकिन काम करेगा ये प्लूरल के रूप में, ठीक है। तो आई के साथ यहाँ पे क्या लग गया, हैव, ठीक है, आई हैव 10 काउज। फिर यहाँ पे देखिए आई एम रिच। अब देखिए लेकिन पास्ट टेंस में, ठीक है, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वो काम करता है, ठीक है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाता है, ठीक है। तो वो केवल पास्ट टेंस के लिए, तो वो नोट में करके हम दिखाएंगे, ठीक है। इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पास्ट टेंस वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा वो बचा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, आई के बारे में ही अभी लिखना है, तो ये नोट में लिखिएगा, क्योंकि अपवाद के रूप में काम करता है। आई का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर के रूप में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आई का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर के रूप में काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिंगुलर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो आई का प्रयोग किस रूप में करिएगा, पास्ट टेंस में सिंगुलर के रूप में, कैसे करते हैं जो देखिएगा। मैं गरीब था। दूसरा, मैं एक ईमानदार आदमी था। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, बाज लगा, आई के साथ बाज, आई वाज पुअर, ठीक है। फिर इसको बनाइएगा सेकंड का, फर्स्ट का हो गया, तो बनाइएगा आई बाज एक ईमानदार आदमी, तो एक का होता है ए, ठीक है, और ईमानदार के लिखिएगा ऑनेस्ट, और आदमी के लिखिएगा मैन। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट, तो इसको एच साइलेंट हो जाता है तो पढ़ते हैं हम लोग ऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा एन, ठीक है। आई वाज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा था, ये बन गया आपका प्लूरल है, सिंगुलर, ठीक है। हम बोले थे कैसे अधिकांशता ये क्या फॉर्म में प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग हो रहे थे अधिकांशता। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पास्ट टेंस में, तो एक ही टेंस में याद रखिएगा कि आई के साथ बाज लगता नहीं, तो आई के साथ क्या लग रहा था आपका, फाइव लग रहा था कि नहीं। आई के साथ फिर एम लगाए, इज कहाँ लगाए, ठीक है। तो आई के साथ एक अलग ही रूल चलता था, आई पे याद रखिएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगा रहे थे, अगर वही रहा, ठीक है, मतलब कि परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव लगा, ठीक है। और ये आपका पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, तो पास्ट टेंस में क्या लगा रहा था, आई के साथ वाज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हम लोग देखेंगे सेकंड यू। यू के बारे में देखिएगा, ठीक है, यू क्या होता है।
तो लिखिएगा यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, या सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो यू के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, ठीक है, यानी दोनों रूप में ही सब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब, ठीक है, भले ही मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में आ रहा है, ठीक है, रहेगा तुम या तुम लोग। अंग्रेजी में आपको दिखने वाला नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी में यू के साथ आर लगेगा, ठीक है, तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल ये पता नहीं चलेगा, पता चलेगा उसके बाद वाला क्लू से। यू के साथ आर ही लगेगा, ये फिक्स है, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, या तो तुम हो या तो तुम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यह मतलब कौन, यू, यू है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, बट लेकिन इसका जब प्रयोग करें, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करें वो हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, कब ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण नहीं एग्जाम्पल कर दीजिए, ठीक है, इजी एग्जाम्पल ग्रेस किया, ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग तैयार हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, आप एक किसान हैं, थर्ड, आप लोग के पास दो कार हैं, ठीक है, नंबर 4, आप लोग किसान थे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नंबर 5 लिखते हैं, आप एक ईमानदार ऑफिसर थे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम बोले क्या कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग हो रहा था। देखिए यहाँ पे आप लोग, दिखने में लग रहा है आपके साथ लोग लग गया, मतलब क्या प्लूरल है, ठीक है, आप एक किसान है तो यहाँ पे सिंगुलर हो रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोग के पास दो कार है तो यहाँ पे आप लोग लग गया तो प्लूरल बन गए, आप लोग किसान थे प्लूरल बन गए, ठीक है, आप एक ईमानदार ऑफिसर थे तो बन गए आप सिंगुलर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कभी आप सिंगुलर बन रहे हैं कभी प्लूरल बन रहे हैं, तो उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन जब जो भी बन रहे हैं आप सिंगुलर बनिए या प्लूरल बनिए, ठीक है, जब आपके साथ जो वर्ब आएगा, ठीक है, वो वर्ब हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है, तो याद रखना आपको वर्ब पे। तो वर्ब हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब बता दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा वर्ब में, तो लिखिएगा अंग्रेजी तो यू के यू रहेगा, अंग्रेजी में कोई चेंजिंग नहीं होना। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल, तो यू आपका हो गया प्लूरल मान रहा है, ठीक है, इसको हम लोग किस रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, प्लूरल के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये प्लूरल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तब इसको मतलब इसके साथ जो वर्ब प्रयोग हो रहा है वही क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो यू के साथ क्या लगाइएगा, आर, यू आर रेडी, ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं प्लूरल वर्ब, ठीक है, टीवी।
तो याद रखिएगा आर आपका क्या है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब आर हो गया पीवी प्लूरल वर्ब, इसको ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है, पीवी कर दीजिए प्लूरल वर्ब। आर आपका क्या है, प्लूरल वर्ब। तो हम बोले यू हमेशा, ठीक है, प्लूरल वर्ब ही लेगा, चाहे वो सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है चाहे प्लूरल के रूप में काम कर रहा है, उससे मतलब हमको नहीं है। वर्ब देखेंगे वर्ब उसके साथ प्लूरल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिएगा हाँ, आप एक किसान है तो क्या बनाएंगे, इसका लिखेंगे यू, ठीक है, आर आ फार्मर, ठीक है। आप एक किसान हो गए। अगला, आप लोगों के पास दो कार है, तो आप लोग के पास दो कार है तो क्या बनाएंगे, लिखेंगे यू, ठीक है, हैव, यू हैव के पास, ठीक है, दो कार, ठीक है, तो लिखेंगे टू कार्स। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, यू आपके पास, ठीक है, आप लोगों के पास कुछ भी रहेगा उसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वो क्या होगा, आपका प्लूरल। तो देखिए यू के साथ हैव लगाएं, यू के साथ आर लगा रहे हैं, आर मेरा प्लूरल वर्ब है, हैव भी क्या हो रहा है, प्लूरल वर्ब। तो इसे हम याद रखिएगा कि कौन सिंगुलर वर्ब है कौन प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन इजिली आपसे बन जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए आप लोग किसान थे तो इसका क्या बनाएंगे, यू वर, ठीक है, किसान, तो किसान के लिखिएगा फार्मर। अब यहाँ आप लोग लग गया तो आप लोग का मतलब क्या, एक से ज्यादा किसान, तो फार्मर में भी हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे। हम अभी बोले कि नॉन में एस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन भर में एस या एस लगाकर सिंगुलर। तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगाए, लगा देंगे लास्ट में हम लोग, तो फार्मर नहीं लिखेंगे, फार्मर्स लिखेंगे, एक से ज्यादा किसान हो रहे हैं। सेंटेंस देखिए आप लोग। अब अगला देखिए, आप एक ईमानदार ऑफिसर थे, आपके मतलब क्या, सिंगल, यहाँ पे सिंगल है तो यू लगेगा। अब वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक है, वर्ब वही आएगा आपका हमेशा प्लूरल ही, तो यू के साथ आएगा वर, यू वर, ठीक है, एक ईमानदार ऑफिसर, तो लिखेंगे एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरह से हम यू का भी कंप्लीट कर दिए, यानी आई का किस रूप में प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, सिंगुलर के रूप में कर रहे थे कि प्लूरल के रूप में कर रहे हैं, कब सिंगुलर कब प्लूरल। उसी तरह से यू का, तो यू का देखें कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल ही होता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी जो लास्ट में मीनिंग एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका यू, जो मतलब यू जो मतलब यू का प्रयोग हम समझा दिए, ठीक है। अब बच रहा ही, सी, इट एंड दे, ठीक है, तो वो सारे देख लेंगे आज, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, आई देख लिए हम लोग, यू आई देखें, फिर वी, तब वी देखें, वी अभी नहीं देखें, ठीक है, वी देखना बाकी, यू देख चुके हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा वी है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे वी एंड दे, ठीक है। तो वी आपका फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर, तो ये दोनों हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन हो गया आपका, वी एंड दे, ठीक है, वी एंड दे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगा तो हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो याद रखिए, ठीक है, इसमें कोई मतलब की टेंशन नहीं है, कुछ सोचना विचारना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि वी एंड दे, ठीक है, आर ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, ठीक है, मतलब कि यूज्ड इन प्लूरल नंबर, ठीक है। और जब ये प्लूरल नंबर में प्रयोग होते हैं हमेशा, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। अब एग्जांपल देखिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग,
किसान हाँ सेकंड। हम लोग के पास 10 किताबें हैं। थर्ड। हम लोग ईमानदार थे। हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। नंबर 5। वे लोग पागल हैं। 6। वे लोग के पास कुछ भी नहीं है। वे लोग के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कर दिए। नंबर 7 लिखेंगे, ठीक है। वे लोग बेईमान थे। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बोले कि वी एंड दे, ठीक है। वी एंड दे का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है। उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी कैसा आता है, प्लूरल ही आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जितना हम लिखे हैं हम लोग वे लोग, ठीक है। जहां भी दिखेगा आप लोग, ठीक है, इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वो होगा प्लूरल। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसान है तो क्या बनाएंगे इसका, वी आर कल्टीवेटर्स, ठीक है। कल्टीवेटर मिस हो गया किसान, उसमें एस लगा दिए कल्टीवेटर्स, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा, हम लोग के पास 10 किताबें हैं तो लिखेंगे वी सेकेंड, वी हैव 10 बुक्स। तो देखिए हैव आपका कैसा वर्ब, प्लूरल। आर भी आपका कैसा वर्ब, प्लूरल। तो याद रखिएगा, मतलब कि आर हो गया, हैव हो गया, ये सब प्लूरल वर्ब है। हम लोग ईमानदार थे तो लिखेंगे वी, ठीक है, वर, वी वर ऑनेस्ट, वी वर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो गया आपका प्लूरल वर्ब ही। फिर देखिएगा हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो लिखेंगे वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो याद रखिएगा वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें हम बोले कि वी के साथ गो आ रहा था, गो आपका कैसा है, तो हम बोले ठीक है कि जितना भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब के सब कौन सी है, प्लूरल है, ठीक है। तो याद रखिएगा गो क्या है आपका प्लूरल, लेकिन और हमें एस जोड़ देंगे, चाहे एस जोड़ेंगे, ठीक है, वर्ब में तो वो बन जाता है मेरा सिंगुलर, लेकिन नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। वे लोग पागल हैं, क्या है वे लोग, पागल। तो लिखेंगे दे आर मैड, दे आर मैड। फिर देखिएगा बेलो के पास कुछ नहीं है, बेलो के पास कुछ नहीं है तो बनाइएगा दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग। देखिए मतलब जितना भी आ रहा, दे आ रहा चाहे बी आ रहा, इसके साथ जो वर्ब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो क्या हो रहा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा। तो सिंपल यहाँ पे वही देखिएगा कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। अब बे लोग ईमानदार थे, बे लोग तो लिखिएगा दे वर, ईमानदार नहीं बेईमान है तो डिस ऑनेस्ट कर दीजिए, डिस ऑनेस्ट। फिर देखिए बे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो लिखेंगे दे प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया आपका वी एंड
दे का यूज, ठीक है ना, मतलब बी और दे को किस रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब तो उसमें सिंगुलर के रूप में कर रहे हैं या तो प्लूरल के रूप में कर रहे हैं, उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग कर रहे थे वो कैसा आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है कि प्लूरल वर्ब आ रहा है, ठीक है। आई के बारे में देख लें, यू के बारे में देख लें, अब बच रहा है मेरा ही सी, ठीक है, और इट, ये तीनों बाकी है, ठीक है। तो आज इतना मतलब कि क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर वो तीनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा क्लास इतना ही तक रहेगा, इसके बाद मतलब कि अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, इंग्लिश का, उसमें हम लोग देखेंगे ही सी इट, क्योंकि इट का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे हम ही सी और इट का प्रयोग पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, और क्लास को आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक नहीं आता पता ही नहीं चलता, ठीक है, व्यूज आ रहा है, 100 व्यूज आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, लेकिन लाइक उसमें 10-12 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, लाइक देने से रीच बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वीडियो और लोगों को ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। धन्यवाद।